भाई मैंने पढ़ा है अरे फ्लावर वाले का क्या बेनिफिट ये पॉइंट गलत है। अगर स्टेट इलेक्शंस होते हैं, जो छोटे वर्कर्स हैं जो अर्न करते हैं मनी, टॉपिक के बारे में बता दो। यस सर, टॉपिक को ना हर कोई एंगल दे सकता है। ये क्लास में बहुत बार बोला है, जब आप टॉपिक की स्टार्ट करते हो ना तो एक बैकग्राउंड लगा के एक अलग एंगल में लेके जा सकते हो। यस सर, उस एंगल में लेके जाओ टॉपिक को जिसमें आपके पास पॉइंट्स है, जिसमें आप डिफेंस कर सकते हो, जिसपे आप आर्ग्यू कर सकते हो। ठीक है, किसी ने भी ये नहीं बोला कि ये अर्ली 670s तक ये कंटिन्यू था। पहले हमारे पास वन इलेक्शन होता था, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन साथ में होते थे। ठीक है, डिसकंटिन्यू क्यों किया गया? क्या पहले रीजनल पार्टी क्या जो ये जब पहले इलेक्शन होते थे क्या रीजनल पार्टी उस समय थी नहीं थी, या फिर उनका क्या परफॉर्मेंस था, उनके क्या ये रिपरकशंस या उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, नहीं डिस्कस किया किसी ने भी। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया था? ये भी तो एक अच्छा ऑप्शन है। जो उस समय डिसकंटिन्यू करने का जो रीजन था, ठीक है, अभी वापस से कंटिन्यू करने का क्या रीजन है? तो भाई किस कमेटी ने इसको सपोर्ट किया, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको हटाया गया, ये चीज डिस्कस किया जा सकता था। ये कंटेंट है। बोलने को तो आप कुछ भी बोल लो, कोई कुछ भी बात कर लो, लेकिन एक अच्छा डिस्कशन होता है कंटेंट से। ठीक है, दूसरा चीज करप्शन वाली बात पे मैं कह रहा था। ठीक है, तो इन माय ओपिनियन करप्शन सिस्टम नहीं होता, करप्शन हम होते हैं, करप्ट हम होते हैं। अंदर से हम पैसा लेते हैं, सिस्टम पैसा नहीं लेता। ये तो गरीब बताने लगा सर, ये तो पासपोर्ट बनाने जाएगा तो तेरे को 4 महीने में सबसे बढ़िया हम करप्शन को बढ़ावा देते हैं, हम सिस्टम को खराब करते हैं। हम खुद खराब है इसलिए सिस्टम खराब हो जाता है। मुझे ये नहीं पता चला कि इन दोनों ने बोला क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर, सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। सिस्टम आपको क्या सपने में आके बोलते हैं इसका काम तभी करना जब पैसे देगा ये। आप अगर कुछ उसके डॉक्यूमेंट में कमी है, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको समझा भी तो सकते हो कि भाई आप ऐसे ऐसे ये चीज कर लिया, आपको काम भी तो आपके पैसे भी इसी चीज के मिल रहे हैं, आप उस डेस्क पे बैठे हो, इसी काम के तो पैसे मिल रहे हैं। लेकिन नहीं, उसमें हम लोग एजुकेशन चाहिए। जैसे आपने कहा कि मुझे पता है करेक्ट होता है, बिल्कुल जाएगा। कैसे खत्म होगा एजुकेशन से खत्म होगा, और एजुकेशन से मतलब क्या मिलेगा? ऐसा नहीं है हम इलेक्शन हो रहा है कोचिंग में एजुकेशन की बीजेपी ने घोषणा की है, ऐसी बात है। नेशनल पार्टी एजुकेशन की जो मेन टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज जो मेन टॉपिक है, सोशल की नहीं है। एक तो अगर इलेक्शन एक टाइम होगी, अब जो तुम जान रहे हो ना, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा का वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेशन नहीं है। पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है? पार्टी जो पॉलिटिक्स पे लड़ रही है वो तब वन नेशन वन पे भी उसी टॉपिक पे लड़ेगी, अलग अलग होगा तब भी उसी पे लड़ेगी। ये फैक्ट है, नहीं फैक्ट है। कहां से देखा है एक मिनट। और अगर किसी मान लेते हैं कि इलेक्शन किसने मेंशन किया था, मैं भूल गया, कि इलेक्शन जो है वो सभी जगह पे हो जाता है और अगले साल किसी स्टेट के गवर्नमेंट में कुछ दिक्कत है, अपोज कर दिया, ठीक है, तो अब लोग तो अगेंस्ट है। ठीक है, लोग अगेंस्ट है तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव एमएलए भी अगेंस्ट हो गए, सरकार स्टेट में गिर गई। ठीक, अब सरकार गिर गई तो क्या हम वेट करेंगे? नहीं, री-इलेक्शन होगा। मैं वही तो बोल रहा था। तो री-इलेक्शन होगा, एक मिनट, री-इलेक्शन हुआ तो वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ होगा? वही तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ताली बजा रहे हो। तुम्हें अपने बात को साबित करने के लिए तुम्हारे पास पॉइंट नहीं था, इस बात को भी मैं सब अपोज कर सकता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें एक एंगल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरीके से सोचो, एक तरफ से नहीं सोचना है।
एक्सेप्शनल केस है राइट। ये चीज है, दूसरी चीज ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिकमेंडेशन को पहले पढ़िए कि आपकी रिकमेंडेशन किसकी है, किस बेसिस पे रिकमेंड किया गया है, समझ गए। बिना पढ़े न्यूज देख करके आओगे ना तो यही होगा, आधी अधूरी बातें करोगे फिर। सर पूरे डिस्कशन में उसका पॉइंट बढ़िया लगा जब इसको मैं डिफेंड कर रहा हूँ, जब ये बोला था कि गलत है। पूरे डिस्कशन में गलत ही होगा, बाकी मुझे गलत है मैंने बोला गलत है, अभी कमेंट पर बोलता हूँ सब नेताओं की तरफ बात कर रहा है कि एक बार होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखो कर लो उसमें, देखो हर चीज के ना पॉलिटिक्स में जो भी आप स्टेप लेते हैं, कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, तो डेमोक्रेसी और जितनी डाइवर्सिटी अपने कंट्री में है, कोई भी पॉलिसी सबके लिए कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी और कोई भी पॉलिसी सबके लिए एग्रीएबल भी नहीं है। डाइवर्सिटी बनती है ना, तो डाइवर्सिटी हटानी है। हमारे अब वही चीज है ना कि भाई अलग अलग टाइम पे या जो भी हमारे स्टेट्स है, नहीं सर वो कंपैरिजन है सब लोग का तो नहीं है। डाइवर्सिटी कैसे हटा दोगे? मतलब जो रीजनल बेसिस में, लैंग्वेज बेसिस में जो डिस्पैरिटीज हो रही है इलेक्शन की वजह से कैसी बात कर रहे हो? अभी कल ही क्लास में टेस्ट लिया था तो 28 के स्टेट्स पूरे नहीं वाले थे, तो डाइवर्सिटी हटाने की बात कर रहे हो। कैंपेन करते हैं तो ये बोलते हैं ना कि हिंदू ऐसे एएम है तो मुस्लिम के लिए करता है, बीजेपी मोस्टली हिंदूज के लिए करती है। ये मुद्दा अलग है। ये आप वन नेशन वन इलेक्शन करने के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई कोई पॉलिटिकल लीडर जाके कुछ बोल रहा है उस पर रोक लग जाएगी। नहीं रोक नहीं लगेगी, वो तो नहीं लगेगी। उसको अगर कास्ट पे वो मतलब इलेक्शन लड़ना है तो वो कास्ट पे ही करेगा। अब कितनी बार करेगा वो? जितनी बार इलेक्शन होगा तब तक करेगा। वही तो 5 साल नहीं बढ़ करेगा, 3 साल नहीं बढ़ करेगा, ना कि हर महीने करेगा भाई तो हर महीने से वैसे भी नहीं करता है ना। नहीं सर सर हर 2 साल में स्टेट तक ऐसे 2019 में रहेगा, हाँ। 2000 में इलेक्शन हुआ, हाँ। फिर 4 स्टेट्स का हुआ। अब उन 4 स्टेट्स में लोकसभा के इलेक्शन में सभी टाइम जो कैंपेनिंग करने आएंगे पार्टीज, कौन आएगा? जो पार्टीज लड़ रही है उसके लिए। तो पार्टी एक नहीं है ना, वो स्टेट की भी तो अपनी पार्टी है जो 5-5 के साल में चल रही है। आप ऐसा समझ रहे हो कि एक कोई अलग आइडेंटिटी है जो हर जगह जा जा करके बार बार कर रहा है, वही ऐसा नहीं है ना। और अगर ऐसा है तो गलत है। उस स्टेट के लोग हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहीं पे बात करने चाहिए, बाहर से कोई नहीं जाना चाहिए। और यही तो बात कहना, समझो क्या समझे? हम कभी नहीं ना तो हम अपने चीफ मिनिस्टर को चूज करते हैं, ना हम अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव। तो आवर रिप्रेजेंटेटिव तो हम में से ही होना चाहिए ना, बाहर का नहीं आना चाहिए ना। अब वो बाहर घूम घूम करके कर रहा है तो उसको फिर लोगों के बीच की समझ है ना कि भाई ये तो हमारे यहाँ पे तो रहता नहीं है, ये हमारी मुद्दों को नहीं समझता है, तो क्यों करे? ठीक है, एक मेजर पार्टी के डिफीट का यही कारण था स्टेट्स में कुछ सम इयर्स बैक, क्योंकि वो हर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर थे वो बाहर से बंदों को बना रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट से डिसाइड होता था कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। स्टेट के लोग भले सपोर्ट करते हो लेकिन अंदर अंदर तो सबके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है, वो तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। जो कैंडिडेट्स है वो एमपी को सिलेक्ट कर, एमएलए को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो तो उनके पास रहता है कि उन्होंने कितना काम किया, कितना नहीं। हाँ, तो वो उन्हीं का मुद्दा होना चाहिए ना, वो बाहर से नहीं इंटरफेयर होना चाहिए ना। अब ये इट इज लाइक कि तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहा है, तो भाई तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहा है तो तमिलनाडु के जो मुद्दे हैं वो तमिलियंस ही तो बताएंगे। वो महाराष्ट्र से कोई जाकर के थोड़ी बताएगा, वो यूपी से जाकर तुम थोड़ी जाकर के बोलोगे भाई ऐसा है हम तमिलनाडु में ये कर देंगे, और तुम्हें तमिल आती नहीं है बोलनी। तो जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? यही तो है कि भाई हमारा ही आदमी हमें रिप्रेजेंट करेगा ना। गलत है, है कि नहीं? ठीक है, और दूसरी चीज ये लोगों के ऊपर है, कोई बाहर से आ भी रहा है तो कोई रोक नहीं सकता, ये देश सबका है। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल डिवीजन है, बाकी ये देश सबका है। ठीक है, तो आप जाओ वहां के लोगों को, आप अच्छे लगोगे वो जिता देंगे, बात खत्म। आप अच्छे नहीं लग रहे हो तो वहां के लोग अगले बार वोटिंग होगी आपको नहीं जिताएंगे, हरा देंगे, बात खत्म। इट इज सो सिंपल। तो ये चीज है, लेकिन मुद्दा तो वही करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? अच्छा एक बात बताओ, तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहा है, वहां जाकर के वो बोल रहे हैं कि आप हमें, अगर अगली बार तमिलनाडु में सरकार बनी हम मुंबई में बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे, क्या लॉजिक है इसका?
बात तो वो वही का करेगा ना, मुद्दा तो वही का होगा। मुंबई जाएगा ऐसा महाराष्ट्र में पहले तो हमें ये समझना है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है कैसे, हमारा इलेक्शन का सिस्टम है कैसे, हम चूज किसको करते हैं, अगर हमें किसी के खिलाफ जाना है पॉलिटिकली तो क्या तरीके हैं। भाई प्रदर्शन करना या ये सब करना, ये सरकार के खिलाफ जाने का एक जनता का एक तरीका है कि वो डिसएग्री कर रही है। चुना आपने खुद ने जनता है, लेकिन चूंकि जनता को कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो अपोज कैसे करेगी, मैसेज और फोन थोड़ी करेगी चीफ मिनिस्टर को, प्रोटेस्ट भी तो करेगी सड़क पे उतर के कि ये गलत है, वो तो रहेगा ही। आप इलेक्शन में गोरखपुर है सर, बाकी लैंग्वेज डिफरेंट है, वहाँ पे रवि किशन जीते बीजेपी से, मेरठ से राम जी जीते जो जिन्होंने टोल किया उनका उन्हें गोरखपुर से लड़वा देती बीजेपी और रवि किशन को मेरठ से लड़वाते, नहीं जीत पाते। लैंग्वेज का फर्क है भाई, लैंग्वेज का फर्क क्यों फर्क है यार, नहीं होना चाहिए ना फर्क, ये लैंग्वेज का फर्क मतलब फैमिली लैंग्वेज का फर्क है। एक घर में 4 सिबलिंग है, चारों के अलग अलग चॉइसेस है। ठीक है, कोई फ्रेंच सीखना चाहता है, कोई जर्मन सीखना चाहता है, और पिताजी बोल रहे ये सब कुछ नहीं होगा, सब संस्कृत सीखेंगे। किस एंगल से किसकी बात सही, किसकी बात गलत होगी? जो तूने कहा कि रवि किशन इस लैंग्वेज का है तो उसकी जो लैंग्वेज वाले पीपल को सेलेक्ट करेंगे, ये है सब जगह होते हैं, खत्म नहीं कर सकते पर कम कर सकते हैं। कम कैसे करेंगे? बता रहा कम कैसे करेंगे, अगर इलेक्शन हर महीने हो रहा है, हर महीने कहाँ हो रहा है बाकी साल में होता है, कहाँ हो रहा है, साल भर में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो रहे हैं रिपीटेडली, जो स्टेट के हो रहे हैं, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल है और जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली होते ही है ना, वो ऐसे नहीं कि जो गांव आदमी है, गांव आदमी है जो है ना, जो गांव आदमी उसको वही समझेगा जो गांव में रह रहा है, उसकी समस्या अलग होगी शहर के आदमी से। शहर में अभी हम हमारी ज्यादा दिक्कत क्या होगी, टी शर्ट फटी है, उनकी ये दिक्कत नहीं होती भाई, उनका खेत का मामला होता है, किसानी का मामला होता है, उनका रोड का मामला, उनका ट्रांसपोर्ट का मामला होता है, उनका वो जो बेच रहे हैं, वो जो बेच रहे हैं ना, अनाज बेच रहे हैं, गल्ले में तुम इसी से अंदाजा लगा सकते हो, जब तक इंग्लिश हम तो किसी की आवाज नहीं निकल सकती। अगर ऐसे लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास समझ नहीं है। देख हमारे कंट्रीज में क्या प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी, लिटरेसी बहुत ज्यादा है पर तब भी लोगों के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है, जो विजडम है वो नहीं है। क्यों हमारी यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग कितने कम आती है, क्यों हमारे प्रेस के पास अच्छी फ्रीडम नहीं है, क्यों हमारे पास आईआईटी दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आती है। अच्छा हां आती है, आईआईटी हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, उसके बाद कहीं 7वें 8वें कौन सी आईआईटी, कौन सी आईआईटी आर्ट्स लेने वाला आईआईटी हाँ ये रिकॉर्ड तो चल रहा है। अच्छा शांत तब भी ज्यादातर अगर बेसिक एग्जाम पॉलिटिकल के जो बच्चे हैं, रवि किशन का बेटा है, वो क्यों जा रहा है गवर्नमेंट में? रवि किशन का बेटा बेटी है,
बेटर नहीं है भाई, आईआईटी में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फॉरेन में जाके पैसा लग जाएगा, इसमें जा रहा है फॉरेन में। हो गया पेपर नहीं होते वहाँ पे, ऐसे ही हो जाता है कि सारे से ये जब टॉपिक रहेगा तो टेक्नोलॉजी सर ये कह रहा है कि आईआईटी में जाने की मेहनत लगती है, बाहर जो कॉलेज है बाहर आने की मेहनत नहीं लगती है। उसकी बात सही है, आपके पास अगर पैसा है एवरीथिंग कैसे अरे भाई थोड़ा सा जल्दी करो। उसने बोला आईआईटी के अलावा आईटी रेस से भटक गया तू, कलर और लैंग्वेज आईआईटी अच्छा है, हमारे आईआईटी अच्छा है, जेएनयू है, बीएचयू है, टीयू है, डीयू है, पर और कितने यूनिवर्सिटीज हैं जो बच्चे हैं उतनी अच्छी पढ़ाई को मिल नहीं रही है, जामनगर कोचिंग बिहार में मिल रही है, आईआईटी पटना तो जो बच्चे हैं जो भी यहाँ पर हैं स्ट्रीट्स में हैं, वो तो उनके पास कोचिंग फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास स्कूल नहीं है, तो उनको ऐसे चाहिए कि स्टेट में अच्छा यूनिवर्सिटी हो, कम पैसे में कर लूँ, ठीक है। तो हमारे एजुकेशन की कमी है, मैं बताऊंगा क्यों कमी है, ठीक है। एजुकेशन हो गया, अगला टॉपिक रख लेंगे एजुकेशन पे। नहीं एजुकेशन लिंक इलेक्शन इसलिए हो सर अगला वाला ब्रिक्स और क्वाड पे रखिए, वो बहुत तगड़ा चल रहा है। ब्रिक्स एंड क्वाड तो अभी रिसेंट एसएसपी में पूछा गया। हां वही कह रहा हूं सर, पहले इनकी बात खत्म होना सर क्या हो रहा है सर, क्या एजुकेशन वाला टॉपिक नहीं है सर, क्योंकि एजुकेशन तो इलेक्शन से लिंक है, मैं बोलूं क्यों एजुकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि एजुकेशन इंडियन पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट है, एनलाइटनमेंट नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमें एजुकेशन को इनलाइट करें, पहला रीजन। दूसरा क्लाइमेट चेंज, जैसे अभी लद्दाख में, वायनाड में जो फ्लड की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से इतने लोग मर रहे हैं, दिल्ली में 55 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, इसकी वजह से लोग मर रहे हैं, ये तो गलत चीज है ना। मतलब कुछ तो कमी है क्लाइमेट में, वो कमी सिर्फ ये फ्यूल्स को रिन्यूएबल करने से, एथेनॉल ब्लेंडिंग करने से नहीं होगा, वो होगा जब लोगों का माइंड जो कंजप्शन करने का है कि भाई मुझे इसको भी एंजॉय करना है, मुझे इसको भी एंजॉय करना है, मुझे चिकन खाना है, मुझे मीट खाना है, तो वो भी क्लाइमेट चेंज है। आप सोच रहे हो कि मुझे बॉडी बनानी है, पर किसी को स्लॉटर करके तो गलत चीज है, तो ये भी तो क्लाइमेट चेंज हो गया ना। हर बोल आप डाइट पे भी बहुत क्लाइमेट चेंज इंडिया एक बात बताओ, ये चिकन में ऐसा बढ़ेगी बिरयानी खाने से कहां से क्लाइमेट चेंज। और एक और चीज, अगर मैं यहाँ बैठ के चिकन खा रहा हूं तो योगी सरकार गिर जाएगी। और दूसरी सर, दूसरी सबसे नहीं, ये पॉइंट से भटक रहा है, एनलाइटमेंट की बात है ना, तो बाहर जो है ना अंग्रेज जो भी मेजर मीट एक्सपोर्टर में से वही और बाहर की बात है ना, हमारे यहाँ से ज्यादा बाहर लोग वीड वगैरह यूज करते हैं, तो वो और हमारे इधर नहीं है भाई। पढ़ाई हम करते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि भाई हमें चाहिए एम्प्लॉयमेंट, हमें एम्प्लॉयमेंट पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। लिटरेट होना और एजुकेटेड होना बहुत डिफरेंट होता है। लिटरेट यानी आपने समझ है, बेसिक नॉलेज है हर चीज की, तमीज है, तहजीब है। एजुकेट होना मतलब कि आपने बेसिक डिप्लोमा डिग्री सब कर रखा है, आपने एम्प्लॉय हो गई, कोई काम कर रहे हैं, तो लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट अलग है। लिटरेसी रेट हमारे यहाँ कम है, ये नहीं कह रहा कोई कि एजुकेशन कम है या ऐसा कम है, लिटरेसी रेट क्यों कम है। बिहार में जाओ, वहां पे तुम पढ़े से पढ़ा भी आदमी होगा ना, वो बदतमीजी करेगा। और तुम बिहार की अगर बात करो ना, आईएएस फैक्ट्री है वो इंडिया की सबसे ज्यादा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स और सबसे ज्यादा सक्सेसफुली आईएएस वहीं से निकलते हैं। आप सोचो एक बार आराम से बैठकर। मैं बोल रहा हूँ एक चीज, अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हो तो क्लाइमेट चेंज इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। आप दिल्ली का एग्जांपल ले रहे हो, पर दिल्ली इज नॉट द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, देयर आर मोर पोल्यूटेड कंट्री। दिल्ली इज अ स्टेट सिटी, पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में की जाएगी, बस इंडिया के में ही नहीं। इंडिया में तो मैं कोशिश करूंगा सब चीज को बैन करने की, इंडियन के लिए पर आप क्लाइमेट चेंज को ऐसे कर ही नहीं सकते। और एक और चीज देखो, इंडिया में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप वेज खा लो नॉनवेज, ये टॉपिक कभी मत उठाना कि नॉनवेज और वेज में
ऐसा कुछ क्लाइमेट हो ऐसा कुछ नहीं होगा। भैया दुनिया में वेजिटेरियन होते हैं, हिंदूज रहते हैं, लोग मीट खाते हैं, इसमें कोई प्रॉफिट है ही नहीं। अरे किसी भी जगह का इसको मैं अगली सैटरडे डिस्कस करूंगा। अभी इसके बाद थोड़ा सा एजुकेशन एक प्रॉब्लम हो गया, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम हो गया, तीसरा प्रॉब्लम जो हम रिसर्च नहीं कर पा रहे ज्यादा, डेवलप नहीं कर पा रहे नई चीजें, नोबेल प्राइज हमें कितने मिल रही हैं। अरे भाई डेवलपमेंट की बात है ना, तो देखो भारतमाला सागरमाला के सारे प्रोजेक्ट्स हमारे बनना शुरू हो गए। भारतमाला बन रहा है ना, सागरमाला बन रहा है ना, पूरा जितना कोस्टल लाइन है सारा कवर हो जाएगा सागरमाला में। भारतमाला दिल्ली से लेकर सारी रोड लाइंस को कनेक्ट करने वाला है। नितिन गडकरी जी मेहनत कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अगर आप चाहोगे ऐसे हो जाए ना, तो ऐसे तो किसी भी कंट्री में ऐसे नहीं होगा। मैं भी ऐसे नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो। देखो एजुकेशन और बाकी चीजें जैसे क्लाइमेट चेंज करना, किसी भी बच्चे किसी भी आदमी से पूछो तो ये पेड़ काटना अच्छी बात है कि बुरी बात? बुराई की बात है। वो ये कहेगा बुरी बात, ठीक है। काट इसमें उसकी पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं है सर? नहीं है अभी रिसेंटली वो ये सदर्न स्टेट में एक मुद्दा हुआ है, ठीक है, कि एक एक्ट पास किया गया, उसके बाद जितने भी ग्रीन फील्ड थे उन सबको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया साथ। और उसमें मेजर मतलब जो मेजर पार्टीज है इंडिया की, उन सभी के एमएलए और एमपी शामिल है। कोई वो नहीं है कि एक ही पार्टी को बेनिफिट मिला, वो सभी लोगों को मिला है। किसने किया ये काम? सारे गवर्नमेंट ने किया है। और बेसिकली जो नहीं पढ़े हुए हैं ना, उनसे भी जाके पूछ लो तो बोलेंगे ये गलत है, लेकिन फिर भी वो गलत काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन का क्या कनेक्शन है उसमें? गलत करने का एजुकेशन का मतलब क्या? बस एक चीज बता दीजिए। एजुकेशन का मतलब एक अलग डिबेट हो जाएगा। नहीं बस एक सिंगल वर्ड। एजुकेशन का मतलब होता है कि किसी भी इंसान के अंदर सही और गलत का बेसिक डिफरेंस होना चाहिए, प्लस उसके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि वो सही को सपोर्ट करे और गलत को अपोज करे। ठीक है, ये समझना होता है। एजुकेशन ठीक है, अगर अफसर अपोज नहीं कर रहा है, उसके अंदर वो करेज नहीं है, ठीक है, कि वो गलत को गलत बोलते और सही को सपोर्ट करे, तो वो अनएजुकेटेड ऑफिसर है। सीधी सी बात। जैसे आपने कहा कि एजुकेशन को मिलने के बाद उस व्यक्ति के पास समझ आएगा कि क्या सही है। तो अगर जो गलत हो रहा है कि मैं पेड़ काटने से अरावली रेंजेस को लोग हटा रहे हैं, हरियाणा में अलग अलग हाईवेज मैंने कलिंग में पढ़ा था, तो ये डेवलपमेंट नहीं है। अब ये डेवलपमेंट किन के लिए है? जिनको लगता है कि डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग्स खड़ा करके, हाईवेज बना के, एयरपोर्ट्स लगा के ये डेवलपमेंट नहीं कहलाता। इसलिए नहीं कहलाता, उनके लिए कहलाता जिनने एजुकेशन से कुछ समझ नहीं ली। अगर उनके पास समझ होती एजुकेशन को। सर एक पॉइंट है हमारा, ये होगा भाई, अगर बिल्डिंग खड़ा करना और मतलब ये सब चीजें करना, ठीक है, बड़ी आप पेड़ कट करके एनिमल्स को स्लॉटर करके, अच्छा एक चीज बस एक चीज बता, एक चीज भाई मेरा पॉइंट बता दे भाई, बस पॉइंट होना चाहिए उसको बस करने के लिए। सर लेवल से इसमें और भाई ने बोला थी कि आपके पास बिल्डिंग वगैरह ये सब नहीं होता है ना, प्रायोरिटी पे नहीं होना चाहिए। तो एक चीज बताओ, जो सहारा डेजर्ट है, जो सहारा साउथ की गवर्नमेंट है वो सस्टेनेबली होनी चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ऐसे देखा जाए ना प्रायोरिटी में नहीं होना चाहिए, तो इस हिसाब से जो साउथ अफ्रीका के कबीले हैं वो हमसे बहुत आगे चल रहे हैं, यूएसए हमसे बहुत पीछे चल रहा है। मैं कह रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पीछे चल रहा है, यूके से पीछे चल रहा है। भाई मैं एक सच बात बताऊं, अगर ऐसे देखें ना, तो अगर उनको एनलाइटमेंट चाहिए, उनको एनलाइटेड लोग चाहिए, यहाँ से जाओ एक ऑटो वाले को रोको, वो मुझसे तुमसे सबसे ज्यादा यूएसए वालों से, अमेरिका वालों से ज्यादा एनलाइटेड है। वो अलग नहीं, आप जो सोच रहे हो अलग है। देखो अभी आज की डेट में इसको पता कर देते हैं ना, फिर वो बात करेंगे। देखो अगर हम फिर ये फेरी टेल्स वाली चीजों से बाहर निकल के देखें, तो आज की डेट में स्काईस्क्रैपर्स होना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होना, पूरा मतलब जितनी बड़ी कंट्री है रोड कनेक्टेड होना चाहिए। बिल्डिंग्स होना गलत है,
मैं ये कह रहा हूँ बिल्डिंग्स होना और तमाम तरीके के जो डेवलपमेंट गोल्स हैं जो लोग सोचते हैं वो होना गलत है। अगर आप किसी माउंटेन को, आप किसी पेड़ को या फिर वहां में जो जानवर रहते हैं उन्हें हटा के आप सोच रहे हो कि इसको खड़ा करने के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, भैया एक तरीके का स्लॉटर है। आपका सिस्टम कैसे करना है, पर हमारी नेचर है सामान लेके खुद का डेवलपमेंट करना, ये ह्यूमन नेचर में हजारों साल भाई, अगर ये आप जो बात कर रहे हो कि सस्टेनेबिलिटी, जो कंपनीज पेड़ काटती हैं वो पेड़ उगाती भी है, जो सबसे ज्यादा पेड़ इस दुनिया में वो महामारी। ये तो वही बात बोल रहे हैं, 20 साल के आदमी को मार दिया बोला अभी तो आप यह क्या पैदा कर रहे सर ये क्या बात है? जो पेड़ काट रहे हैं सर, एक आदमी और पेड़ में फर्क है। नहीं पेड़ को भी बहुत समय लगता है और पूरा इकोनॉमी एक तरीके का स्मॉल वो एनवायरनमेंट लेके चलता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने अगर किसी पेड़ को काटना या फिर पेड़ काटना और फिर डेवलप करना गलत है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स को हम लोग मॉडल किस चीज में मान रहे हैं? पेड़ गिने हमने वहां से भाई सबसे मॉडल मान रहे हैं, चीज सबसे मॉडल मान रहे हैं। एक चीज और ए भाई हो जा सबसे ग्रीन कंट्रीज में ज्यादा भाई यूएसए भाई पॉलिटिक्स नहीं होता, ये वाली रीजन चल रही है। तो सर ने वही तो बोला, इंसान ही खराब है। हाँ तो इंसान, हाँ इंसान भी हमारे यहाँ से खराब है। रुक जा, तो भाई इंसान तो ठीक होंगे, इंसान खराब तो ठीक होगा जब हाँ बता, अगर आप एजुकेशन तो भैया इतनी समझ तो हर इंसान में होगी कि पेड़ काटना बुरा है। अगर समझो काटते हैं इधर आओ, इधर इंसान नेचर की मदद लेते हैं तो भाई वो ठीक तक की नेचर पॉलिटिक्स नहीं होता था। नेचर क्या रहता था, नेचर में आदमी पैक नहीं पड़ता था, नेचर फिर से ग्रो हो जाता था। भाई पहले के टाइम पे ना जगह कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी थी, अब की डेट में अगर तू पेड़ नहीं हटाएगा तो ना हवे में रोड निकालेगा। नेचर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, नेचर पे इम्पैक्ट पड़ रहा तब ये हाल है, ना पड़ता तो और एक चीज भाई एक चीज इम्पैक्ट हो जाता है, तू एयर डिसीज हो जाती है लोगों को भाई इतना मॉडर्न ऑर्डर पड़ता है, तभी तो सबसे पॉल्यूटेड सिटी में रह के ये डिस्कशन चल रहा है। एसी में बैठ के हम तो इतने पॉल्यूटेड एयर में रहने की आदत है कि अगर हमें एयर क्वालिटी का स्विच मिल जाए तो बीमार पड़ जाए। और इन सब चीजों को है ना ऐसा करके करें क्या? अगर नक्सलियों के हाथ में किताबें थमा दी जाए, वहां पे बिल्डिंगें बनाई जाए, प्रॉपर सब कुछ हो, रोडें कनेक्टेड हो, तो वो चीजें होती वहां पे जो आज हो रही है। अभी नहीं जो आप समझ रहे हो चीजें, समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ लो। तो अगर ऐसे देखेगा तो देख ऐसा इंडिया सबसे ऊपर होता है अगर पेड़ लगाने में देख रहा है तो पेड़ लगाना नहीं होता है डेवलपमेंट भाई। डेवलपमेंट को पेड़ से नहीं नाप सकते आप। सुनो भाई, पेड़ अगर तुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, आर्मी इंडियन आर्म फोर्स का काम क्या है? हमारे यार ये तो अलग ही है सर, जब तक चीनी उड़ा था तब से टेक्नोलॉजी कर रहा था, अब बोले अपने की बात कर रहा है भाई पॉइंट है मेरे पास मतलब टेक्नोलॉजी चल रहा है भाई किसी का आदमी है ना हम तुझे बिल्डिंग से तो पेड़ मिलेंगे और भाई गुलाब की सब्जी वाले अरे भाई मुझे ये बात ऐसे नहीं कि अगर मुझे आता है तो मैं अच्छा हूँ, ये टॉपिक फ्यूचरिस्टिक है और जरूरी है बहुत बोलना, इससे सब लोग सुने इसको। देखो होता क्या है, इंडियन आर्मी में जा रहे हैं तो
इंडियन आर्मी या फिर आर्म फोर्सेस में जाने का मतलब यही है कि हमें जो इंडिया का स्पिरिट है, स्पिरिट क्या है? स्पिरिट यही है कि हमारे अंदर जो स्पिरिचुअलिज्म है उसे जिंदा रखना। अब स्पिरिचुअलिज्म क्या है? भाई मुर्गा खाते इंडियन आर्मी मैं बोल रहा हूं पूरी बात बोल भाई, भैया पूरी बात बोल। अच्छा सॉरी समझ दिया मैं पूछ रहा हूँ कहना क्या समझाऊंगा ना, मैं देखो, किसी की बात को समझने का एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो वो बात जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में समझो, ना कि अपने कॉन्टेक्स्ट के प्रेजुडिस में रह के समझो। कॉन्टेक्स्ट ही बता दो। सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वन नेशन नहीं लिखा हूँ मैं, इस टॉपिक में लिखा हूँ मैं, बस इसी को मैं अलग अलग फैक्टर से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। ऐसे मैंने कहा कि एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन मेन प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। अब जैसे बहुत लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट होना मतलब सिटीज खड़ा करना, फिर हाईवेज बनाना, पर ये जरूरी है, हमारी नीड्स हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, अलग अलग नीड्स के लिए बहुत जरूरी है। पर अगर वही डेवलपमेंट अरावली रेंजेस को कट कर या फिर वेस्टर्न घाट्स के ट्री को कट कर या फिर वहाँ की जो पशु पक्षी रह रहे हैं उन्हें हटाकर करें तो क्या डेवलपमेंट है? हाँ या ना? बस बाबू प्यारे मेरी बात सुनो सर, बस बहुत हो गया, आप लोगों ने काफी डिस्कशन कर लिया। अब अपनी पूरी एनर्जी को 5-6 दिन के लिए कंजर्व करके रखिए, ज्यादा से ज्यादा अपना ठीक है। ऑब्जेक्टिव कभी भी बात सुनो, ऑब्जेक्टिव ये बहुत ही छोटा ग्रुप है, ऑब्जेक्टिव कभी भी आपका ये नहीं होना चाहिए कि कुएं का मेढक बन जाए। जी सर, ठीक है। जो कोई बात कह रहा है उसकी बात को उस कॉन्टेक्स्ट में समझो और उसके ऊपर जरूर सोचो। अगर आपको लग रहा है कि किसी ने कोई बात कही है अच्छा नहीं है तो उस पर ज्यादा सोचना चाहिए, तभी आप जाकर के सही तरीके से किसी की बात को भी क्रिटिसाइज कर पाओगे, ठीक है। और बी बोल्ड, बोल्ड एंड ब्रेव का एक मतलब ये भी होता है कि आप जो मान रहे हैं और किसी एंगल से वो गलत है तो उस चीज को आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। अगर सामने वाला कोई बात कह रहा है, वो चाहे आप उससे एग्री करो या ना करो, लेकिन अगर उसकी बात में दम है, लॉजिक है, ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस चीज को भी आपको सपोर्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। अब रही बात यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा था, तो डिस्कशन तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ये तो आफ्टर डिस्कशन था। हमेशा जब भी डिस्कशन होता है तो उसका एक कंक्लूजन डेफिनेटली निकलना चाहिए, नहीं तो डिस्कशन में कोई लॉजिक ही नहीं, फिर वो आज तक वाला ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि आज का सेशन तो यही एंड हो रहा है, ठीक है। अगले सैटरडे का जो भी टॉपिक होगा वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, या अगले सैटरडे हम कुछ और करेंगे, हम इंडिविजुअल लेक्चरेट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ के फिर हम दो चीजें कर लेंगे, आगे डिस्कशन अलग रख लेंगे और कोई और एक्सरसाइज और कर लेंगे, ठीक है। तो अब 15 मिनट नहीं हो पाएगा सर, नहीं डिस्कशन 15-20 मिनट से ज्यादा का टाइम मिलता भी नहीं, उतना ही टाइम दिया जाता है, इसीलिए आपको कंक्लूड करना, आपके पास ऑल द टाइम नहीं है, उसी में सारी सबको बोलना है, सबकी बात, इसीलिए कह रहा हूँ कि 2-4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखिए, उस बात को रखिए, और जो भी किसी को अगर सपोर्ट करते हैं तो उसकी बात को सपोर्ट करिए, या अपोज कर रहे हैं तो वो करिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज को अब यहाँ पे एंड होता है, एनर्जी नॉलेज दोनों कंजर्व करिए, नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट वीकेंड पे फिर मिलेंगे।